आकाश और पाताल में ढूंढो चारों कोर, चैतन्य सर्वज्ञ आत्मा, बाकी घोर अंधेर। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्वानुभूति दर्शन में आगे बढ़ते हुए आत्मार्थी बंधु प्रश्न कर रहे हैं कि क्या ज्ञानी को वैराग्य परिणति शांति रूप है? उसका समाधान कर रहे हैं। वैराग्य परिणति शांति रूप है। वैभाविक प्रवृत्ति से निवृत्ति हो तथा स्वाभाविक परिणति प्रकट हो सो वैराग्य है। सच्चा वैराग्य उसे कहते हैं कि अंतर में ज्ञायक की परिणति उत्पन्न हो और विभावों से विरक्ति हो जाए। वह वैराग्य शांतिमय दशा है। दुख गर्भित वैराग्य की जाति भिन्न है। वह दुख रूप परिणति होती है। अगला प्रश्न है, उपयोग अंतर में कब जाता है? उसका समाधान कर रहे हैं। जिसे बाहर में कहीं सचमुच न रुचे, वहाँ वास्तव में रुचता ही न हो, तब उपयोग को रहने का अन्य कोई ठिकाना नहीं मिलता, स्थान ही नहीं मिलता, तो उपयोग कहाँ जाएगा, कहाँ स्थिर होगा? कि जहाँ रुचि हो, बाहर में कहीं रुचता ही नहीं और राग का प्रेम छूट जाए तो वास्तव में उसे रुचि पूर्वक राग होता ही नहीं। सचमुच अन्यत्र कहीं न रुचे, फिर ज्ञान का उपयोग कहाँ रुकेगा? पहले तो शुभाशुभ भाव में रुकता था और बाहर गेयों के साथ राग द्वेषादि होते थे। अब कहीं रुचता नहीं है, तो ज्ञान का उपयोग कहाँ जाएगा? स्वरूप की ओर जाएगा ना। यदि वास्तव में उसका रस टूट गया हो, कहीं भी खड़ा रहना अच्छा नहीं लगता हो, तो अब जाना कहाँ? किसके आश्रित रहना? यह बाहर आश्रय तो अच्छा नहीं लगता, तथा शुभाशुभ का आश्रय भी ठीक नहीं लगता, तो फिर कहाँ जाना? वह स्वयं अपने चैतन्य का आश्रय ढूंढ लेगा और अंतर में गए बिना नहीं रहेगा। वह अंतर का आश्रय खोज लेगा। यदि बाहर में टिक नहीं सके तो स्वभाव का आश्रय ढूंढ लेगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानी 24 घंटे क्या करते हैं? उसका समाधान कर रहे हैं। ज्ञानी को 24 घंटे ज्ञायक का आश्रय तथा उसकी परिणति बनी रहती है। उसका उपयोग यानी उसकी दशा के प्रमाण में बाहर में जाता है। सम्यक दृष्टि गृहस्थ दशा में हो तो गृहस्थी के कार्यों में उसका उपयोग जाता है, परंतु उसकी परिणति तो निरंतर चैतन्य के आश्रित ही रहती है। उसने चैतन्य का ही आश्रय लिया है, बाहर का आश्रय छूट गया है। भले ही बाह्य क्रियाएं होती रहे, परंतु आश्रय के लिए तो चैतन्य ग्रह मिल चुका है। जैसे अपने घर में खड़ा हुआ व्यक्ति अपने घर को नहीं छोड़ता, निरंतर अपने घर में ही स्थित रहता है। घर के बाहर अनेक लोग आए, उनके साथ बोले चाले, सर्व प्रकार का व्यवहार करें, परंतु स्वयं अपने घर को छोड़कर
कहीं नहीं जाता, घर में ही स्थित है। उसी प्रकार ज्ञानी 24 घंटे चैतन्य का आश्रय नहीं छूटता और उपयोग बाहर जाता है, सब व्यवहार करता दिखाई देता है, देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति आदि कार्यों में संलग्न दिखाई देता है, परंतु आश्रय तो चैतन्य का ही है। अगला प्रश्न है, सम्यक दृष्टि को अंतरंग शुद्धि बढ़ती रहती है। उसका समाधान कर रहे हैं, भूमिका अनुसार अंतरंग शुद्धि अमुक प्रमाण में बढ़ती जाती है, उसे भेद ज्ञान वर्तता है, स्वरूपाचरण चारित्र है, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो गया है और शुद्धि में वृद्धि हो रही है। 24 घंटे चैतन्य का आश्रय है, उपयोग बाहर जाता हो तब भी उसकी डोर स्वयं स्वरूप की ओर खींचता रहता है, प्रति क्षण डोर को अपनी ओर खींचता है, उपयोग की डोर को स्वरूप की मर्यादा छोड़कर नहीं जाने देता, डोर अपने हाथ में रखता है, उपयोग भले ही बारंबार बाहर जाए परंतु डोर स्वरूप की ओर खींचती रहती है। जैसे पतंग की डोर हाथ में है और उसे बार बार अपनी ओर खींचता है ना, उसी प्रकार उपयोग की डोर को अपनी ओर खींचता रहता है। स्वरूप का आश्रय है, द्रव्य पर दृष्टि एवं ज्ञान है तथा चारित्र की लीनता में उपयोग की डोर को बारंबार अपनी ओर खींचता रहता है, प्रतिक्षण खींचता है, स्वरूप छोड़कर उपयोग को विशेष बाहर नहीं जाने देता, उसकी परिणति का कार्य प्रतिक्षण चलता ही रहता है, वह कार्य कभी नहीं छूटता। स्वानुभूति की निर्विकल्प दशा तो जुदी है ही है, परंतु बाहर खड़े खड़े अपनी डोर को स्वरूप की ओर खींचता ही रहता है। उपयोग बाहर क्रियाओं में दिखे अर्थात देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति शास्त्र स्वाध्याय श्रवणादि में जुड़े, परंतु उसकी डोर अपने हाथ में ही है, उसे बाहर शुभाशुभ कार्यों में ज्यादा नहीं जाने देता। अगला प्रश्न है, क्या ज्ञानी को राग काले नाग जैसा लगता है? उसका समाधान कर रहे हैं, हाँ, काले नाग जैसा लगता है। अपने स्वरूप को छोड़कर बाहर जाना वह काले नाग जैसा लगता है। यह विभाव सचमुच हमारा देश नहीं है। हम यहाँ कहाँ पहुँच गए? हमारा चैतन्य देश तो जुदा ही है। यह राग तो विषधर सर्प जैसा लगता है। अगला प्रश्न है, मुमुक्षु के हाथ में कौन सी डोर है? उसका समाधान कर रहे हैं, मुमुक्षु के हाथ में प्रति क्षण रुचि के पुरुषार्थ की डोर है होती है। मुमुक्षु को रुचि की डोर हाथ में रखनी चाहिए, रुचि मंद न हो जाए वह देखना चाहिए तथा वैसे कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए कि जो मुमुक्षु को शोभा न दे। आत्मार्थी का प्रयोजन तो एकमात्र यह है कि मुझे कैसे आत्मा प्राप्त हो, कैसे शाश्वत स्वरूप का अनुभव करूं,
प्रत्येक कार्य में मुझे आत्मा कैसे मिले, वह प्रयोजन साथ में रहता है। बीच में अन्य मानादि लौकिक कार्यों का प्रयोजन न आ जाए, यह ध्यान रखना। वैसी तीव्र आत्मरुचि जागृति अंतर में उसे होती है। ज्ञानी की तो बात ही और है, वह तो उपयोग की डोर को अंतर की ओर खींचता ही रहता है। मुमुक्षु को भी आत्मरुचि, आत्म प्रयोजन के सिवा अन्य कोई प्रयोजन नहीं होता। स्वयं पुरुषार्थ नहीं कर सकता, परंतु प्रयोजन तो आत्मा का ही है। अगला प्रश्न है, शुभाशुभ भाव जिसे न रुचे उसे मार्ग मिलता है या नहीं? जिसे शुभाशुभ भाव नहीं रुचते हो उसे अंतरंग मार्ग न मिले, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके अंतर में सच्ची लगन है, पूरी प्यास है, तड़पन है, उसको मार्ग प्राप्त हुए बिना नहीं रहता, उसे ज्ञायक ग्रहण हुए बिना रहता ही नहीं। यदि शुभाशुभ भावों में सचमुच अंतर में आकुलता लगती हो और कहीं चैन नहीं पड़ता हो, तो वह आत्मा को ग्रहण किए बिना नहीं रहता, वह मार्ग खोज ही लेता है। गुरुदेव ने मार्ग स्पष्ट बतलाया है और यदि हम उसे ग्रहण न कर सके तो हमारे पुरुषार्थ की कमी है। यदि वास्तव में दुख लगा हो तो मार्ग ग्रहण किए बिना नहीं रहता। सच्ची भूख लगी ही नहीं है, इसीलिए ग्रहण नहीं करता। हे आत्मार्थी बंधुवर, हमें भी अपने स्वरूप का आश्रय लेकर बाहर जाते हुए उपयोग को अपने भीतर लाने का प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिए और अपने स्व का, अपनी आत्मा का आश्रय ही सच्चा आश्रय है, सच्ची शरण है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।